हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो घटना है, कथा है, वो मैं सच्ची कथा है, मैं आप लोगों को जो सुनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। मैं लड्डू गोपाल जी के बारे में है ये कथा। तो एक बार दो स्त्रियां थी, किसी गांव में रहती थी। उनके परिवार में कोई भी नहीं था। वो आपस में ही अपना सुख दुख बांटती थी। बहुत ही सच्ची सहेली थी वो। अपने जो सखी होती हैं अंतर्मन वाली, बिल्कुल वो वाली थी कि एक दूसरे के सुख दुख में काम आना। तो उनमें से एक महिला थी, वो थी हिंदू धर्म की, और दूसरी जो महिला थी वो थी जैन धर्म की। तो जो उनकी हिंदू धर्म की महिला थी वो हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी। उनको रोज सुबह उठाती थी, नहलाती थी, बिल्कुल अपने बालक के जैसे स्नेह रखती थी। और जैन धर्म की महिला हमेशा लड्डू गोपाल जी के दर्शन करती थी, लेकिन उन्होंने कभी पूजा नहीं किया था। लेकिन बहुत जल्दी उसके पास भी ऐसा अवसर आने वाला था। हिंदू धर्म की जो महिला थी उसको तीर्थ यात्रा पे जाने का मौका मिला, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो उसने सोचा ला मैं भी चली जाती हूँ। लेकिन लड्डू गोपाल जी की थोड़ी सी उसको चिंता हुई कि मैं तीर्थ यात्रा में कैसे लेके जाऊँ लड्डू गोपाल जी को। तो जैन धर्म की महिला से उसने कहा कि आप मेरे सखी मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लो, तो मैं आपको दे जाऊँ कुछ दिन के लिए और मैं चली जाऊँ निश्चिंत होकर। तो उसने कहा हाँ मैं कर लूँगी। तो वो सखी उनकी हिंदू धर्म की जो स्त्री थी वो चली गई तीर्थ यात्रा पर लड्डू गोपाल जी को इनके देके। अभी ये उस दिन तो पूजा कर गई थी। दूसरे दिन सुबह वो औरत उठी, स्त्री जो जैन धर्म की थी, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को जगाया, उनको दूध पिलाया। फिर जब उनके स्नान की बारी आई तो जब उससे उनके वस्त्र उतारे, वो तो आश्चर्यचकित रह गई लड्डू गोपाल जी का पैर देख के कि अरे ये मुड़ कैसे गया। वो बेचारी बड़ी चिंतित हुई कि उनसे ही तो कोई भूल नहीं हो गई पूजा में, जो लड्डू गोपाल जी का पैर ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा भगवान से कि अब मैं क्या करूं, बहुत ही चिंतित थी। फिर बहुत देर सोच विचार के बाद उसको आया कि हाँ मैं रोज इनकी मालिश करूंगी तेल से और भी औषधि लगा लगा के, तो इनके पैर सीधे हो जाएंगे। अब वो क्या करती बेचारी, औषधियाँ लेके आती और लड्डू गोपाल जी की वो लगाती, लेप करती और ये मालिश करती कई बार दिन में। अब भगवान उसकी निश्चल भक्ति देख के 2-4 दिन में बेचारे सोचे कि मेरे तो पैर अब सही हो ही जाने। तो उन्होंने उठ के खड़े हो गए, वो सीधे हो गए, बिल्कुल ही कहीं से भी टेढ़े नहीं रह गए। तो ऐसे ही रोज उनकी पूजा होती रही। फिर 2 मास के बाद जब उनकी सखी लौट के आई, तो जब अपने घर पे गई तो लड्डू गोपाल जी सीधे खड़े थे। तो सोची किसी और के भगवान है ये, मेरे तो है नहीं, मैं देखती हूँ कहाँ चले गए। तो जब वो अपनी सखी के घर गई, उनसे पूछा, कहीं नहीं आप ही के तो लड्डू गोपाल जी हैं, गलती से मुझसे उनका पैर टेढ़ा हो गया था तो मैंने औषधियाँ लगा लगा के और मालिश करके सीधा कर दिया। अब वो जो हिंदू धर्म की महिला थी वो तो बिल्कुल गदगद हो गई ये सुन के। फिर से दौड़ती हुई अपने घर में आई, तब तक भगवान वैसे ही खड़े थे। उसके उन्होंने कहा कि सखी आपके ऊपर इतनी असीम कृपा की है, आपकी भक्ति देख के हमारे लड्डू गोपाल ने, ऐसा सुख मुझे नहीं मिला कि उन्होंने मुझे दर्शन दिया हो, आपके साथ तो लड्डू गोपाल जी रहे भी। तो फिर लड्डू गोपाल जी ने उसको भी दर्शन दिए, फिर से अपने सामान्य रूप में आए। लेकिन जब भी जैन महीना पूजा करती थी तो उसी के जैसे रहते थे जैसे उसने उनको ठीक किया था। और हिंदू धर्म की महिला के साथ वो लड्डू गोपाल के स्वरूप में रहते थे। जैसे ही जैन महिला की मनोकामना पूरी हुई, लड्डू गोपाल जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी कथा। और लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन, आज इन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं, राधे नाम की मुरली है। अभी शाम का समय है तो थोड़ी देर में ये भी सो जाएंगे। जय श्री राधे, श्री हरिदास बोलो, बांके बिहारी लाल की जय।